तो अगर आपको, तो वो वस्तु हो गई, लेकिन अगर आपको उसका ज्ञान नहीं है तो समझ में नहीं आएगा इसके साथ करना क्या है। अगर मालूम है कि इसके साथ इसका ज्ञान है तो हमको मालूम है इसके साथ क्या करना है। अनुराधा माता जी, अगर मान लिया आपको ऐसा कोई वस्तु दिखती है तो आप क्या करेंगे उसके साथ? तो जो भोग लगा के खाएंगे। हाँ, क्योंकि आपको मालूम है वो क्या है, कौन सी वस्तु है वो। गुलाब जामुन। हाँ, तो आपको ज्ञान है उसका। अगर किसी को ज्ञान नहीं है तो क्या होगा, उसको समझ में नहीं आएगा क्या होगा, क्या करना चाहिए उसके साथ। जैसे एक बार की बात है कि एक विदेशी व्यक्ति था, वो साउथ इंडियन होटल में गया, तो बढ़िया से उसको इडली सांभर रसम असम सब चटनी वटनी सब परोसी गई थी। तो पहली बार देख रहा था, खा रहा था, चखने को कर रहा था कैसे कैसे क्या आइटम है। पूरा खाने के बाद में कैश बिल काउंटर में वो गया वो पेमेंट करने के लिए। तो उन्होंने पूछा कि सर आपको कैसा लगा खाना? तो बोला कि फूड वाज वेरी नाइस, सलाड वाज वेरी स्टिफ। खाना तो बहुत अच्छा था लेकिन सलाद था, सलाद बड़ा कड़ा था। तो वो लोग बोलने के भाई सलाद तो हमने दिया ही नहीं उसको। तो जब वो लोग पत्थर उठाने गए थे पता चला कि केले के पत्ते में सर्विंग की थी, वो केले का पत्ते ही खा गया सलाद समझ के। तो जब अगर किसी चीज का आपको ज्ञान नहीं है तो पता नहीं होता कि क्या करना है, करने की प्रेरणा वैसी आती है। समझ में आया ना? तो इस तरह से किसी भी चीज को करने की प्रेरणा इन तीनों से आती है। एक तो प्रेरणा पाने वाला होना चाहिए, वस्तु होना चाहिए और वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, फिर अभी आपको प्रेरणा तो मिल गई लेकिन अभी कार्य करना है आपको। तो कार्य करने के लिए तीन चीजें लिखी हुई हैं। करणम कर्म करतेति। करना मतलब कुछ भी कार्य करने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है। तो हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। और करतेति मतलब क्या है, करने वाला, करता इति। तो करने वाला होना चाहिए, इंद्रियां होना चाहिए। और सिर्फ इंद्रियां हैं, करने वाला है, लेकिन कोई बोल रहा है नहीं नहीं बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा, नहीं उसे कार्य भी करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई जंगल का शेर है, वो पड़ा हुआ है, वो सोच रहा है कि अपने आप हिरण मुंह में घुसेगा, नहीं होगा, उसको कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म करने वाला चाहिए, इंद्रियां चाहिए, और इंद्रियों के साथ में वो कार्य भी चाहिए, मतलब कर्म होना चाहिए, तब जाके कोई भी कार्य संपन्न होता है। तो जैसे वही गुलाब जामुन का उदाहरण दोबारा लेते हैं। तो ठीक है, खाने की प्रेरणा तो हमको मिल गई है, लेकिन अगर किसी की जीभ ही नहीं है या जीभ में टेप लगा दिया गया है तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप उसको चख नहीं पाएंगे। तो इंद्रियां होनी चाहिए। और खिलाने के लिए या तो हमको, हमारे पास हाथ है मान लीजिए, तो ये एक इंद्रिय है, हम हैं, और हमारा हाथ उठ के और मुंह में डालना चाहिए, तब जाके हमारे मुंह में रसगुल्ला गिरेगा। ये तो हमको होना चाहिए या किसी और के पास में होना चाहिए। कोई और है, वो अपना हाथ लेके आपका मुंह मीठा करता है, आपके मुंह में गुलाब जामुन डालता है। तो कर्णम कर्म करती थी। तो ये 6 चीजें जब एक साथ होती हैं तो कर्म संग्रह, तब जाके कोई भी कार्य पूर्ण रूप से संपन्न होता है। कार्य करने की प्रेरणा आती है और फिर कार्य संपन्न होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट वाला। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः रोचते गुण संख्याने यथावत् शृणुतानि अपि। पढ़िए इसको। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। तो उनको तो मेरे से सुनो। तो ज्ञानम कर्म कर्ता, ये सभी 3 गुणों के अनुसार हो सकते हैं। तो ज्ञान, जानने वाला, जो ज्ञान है,
वो भी 3 गुणों में हो सकता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। कर्म है वो भी 3 गुणों में हो सकता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और कर्ता भी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों में हो सकता है। तो उस तरह से तीनों को जोड़ने से क्या होता है, कोई भी कार्य को करने की क्या होती है, प्रेरणा आती है। या फिर कार्य संपन्न होता है, कोई भी कार्य संपन्न होता है, ज्ञान, कर्म, कर्ता। तो अगर 3 इंटू 3 कर दिया तो मतलब 9 तरीके हैं जो चीजें मिक्स हो सकती है। तो वही भगवान बता रहे हैं कि इस तरह से सत्वगुण, रजोगुण, तीन, तमोगुण 3 में हो सकता है। तो इसलिए अभी भगवान क्या बताएंगे, 3 गुण में ज्ञान कौन से होते हैं, 3 गुण में कर्म कौन से होते हैं, और 3 तरह के कर्ता कौन से होते हैं, 3 गुणों को जो करता है। तो तीनों को भगवान एक एक करके बताने वाले हैं। तो अभी पहले भगवान ज्ञान से चालू करेंगे कि 3 गुणों में ज्ञान कौन कौन से हैं। तो इस तरह से मिश्रण होता है, किसी भी कार्य को करने में मिश्रण होता है, कर्ता का, कर्म का, ज्ञान का। तो अभी सत्वगुण ज्ञान के बारे में भगवान 20 नंबर में बता रहे हैं। सर्वभूतेषु येनेकां भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तम् विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। पढ़िए इसको। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। तो एकम भावम मतलब एक आत्मा कोई देख रहा है कैसे, अविभक्तम। तो वही जो एक आत्मा है वही सब में विद्यमान है, सब कोई सच्चिदानंद का बना हुआ है। अव्ययम, और वो आत्मा कभी मरने वाली नहीं है, अमर है, व्यय नहीं होता है उसका। लेकिन विभक्तेषु, विभक्तेषु मतलब वही एक आत्मा है सच्चिदानंद, या वही ब्रह्म है, ब्रह्म से जो अलग अलग आत्माएं निकल रही हैं वो क्या करती हैं, वो अब विभक्तेषु वो अलग अलग शरीर में प्रवेश करती हैं, कभी देवता के शरीर में, कभी पशु के शरीर में, कभी पौधे के शरीर में। तो अलग अलग शरीर में घुस रही है। तो जो ऐसा देखता है, जिसकी ये दृष्टि है, तो वो व्यक्ति कैसा कहलाता है, उसका ज्ञान, वो ज्ञान सात्विक कहलाता है। तो ये ज्ञान सात्विक है। हाँ। ठीक है, तो ये सात्विक के बारे में आया। और फिर राजसिक ज्ञान, इसलिए भक्ति का ज्ञान है वो 3 गुणों के परे है। जहां हम कृष्ण से रिश्ते की बात करते हैं वो 3 गुणों के परे है। लेकिन जहां आत्मा की बात आती है, आत्मा के ज्ञान का या ब्रह्म का ज्ञान, वो सत्वगुण में आता है। तो ये इसको क्लियर करता है। अभी राजसिक ज्ञान, पृथक्त्वेन तु यज्ञानां नाना भावान् पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं। पढ़िए इसको। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। तो जिससे व्यक्ति देखता है, क्या देखता है कि व्यक्ति वो शरीर है, मतलब शारीरिक चेतना है। या फिर जो लोग, कई बार जो लोग सोचते हैं कि शरीर के साथ साथ आत्मा भी खत्म हो जाएगी, तो ये भी राजसिक वो है, ज्ञान है। तो जो लोग वो देखते हैं कि अमीर आदमी अलग है, गरीब अलग है, हाँ, यूपी वाला अलग है, बिहार वाला अलग है, बंगाल वाला अलग है, गुजरात वाला अलग है, राजस्थान वाला अलग है। तो इस तरह से जो लोग अलग अलग देखते हैं, ये भिन्नता देखते हैं, ये जो ज्ञान है किसके अनुसार, अलग अलग शरीरों के अनुसार। तो ये ज्ञान कौन सा है, ये ज्ञान राजसिक ज्ञान है। तो ये राजसिक ज्ञान हुआ। अभी राजसिक ज्ञान बहुत तरीके के होते हैं, प्रभुपाद उसको तात्पर्य में लिखते हैं, या तात्पर्य पढ़िए इसका। यह धारणा कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, राजसी ज्ञान है। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि उसमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है। अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाली पृथक आत्मा न रहे। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है। इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थायी है, या यह कि पृथक आत्माएं नहीं होती, एक सर्वव्यापी आत्मा है
जो ज्ञान से पूर्ण है, और यह शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है, या यह कि इस शरीर के परे कोई विशेष जीवात्मा या परमात्मा नहीं है। ये सब धारणाएं रजोगुण से उत्पन्न हैं। तो ये सब प्रभुपाद बता रहे हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, शरीर ही आत्मा है, अलग से कोई आत्मा नहीं है। तो ये अज्ञानी लोग हैं, और उसके बारे में प्रभुपाद कृष्ण लिखते भी हैं। तो ये रजोगुण में आता है। दूसरी तरह की धारणा कैसी हो सकती है कि हम सबके सब अज्ञान के कारण अलग अलग अपने आप को भिन्न समझ रहे हैं, पर हम सब एक हैं, मतलब हम सब ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। आत्मा परमात्मा एक है, जो मायावाद के बारे में प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो वो भी रजोगुणी आती है। या फिर कई लोग सोचते हैं कि शरीर के अलावा ना कोई भगवान है ना कोई आत्मा है। तो वो कौन है? ऐसे लोग कैसे कहलाते हैं? वो लोग नास्तिक कहलाते हैं। तो ये सारे के सारे जो ज्ञान है, ये सब के सब इसमें आते हैं, ये सब रजोगुण में आते हैं। अभी तमोगुण का बताते हैं भगवान 22 नंबर में। यत्तु कृष्णवद एकस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम् अतत्वार्थवद अल्पम च तत्तामसम् उदाहृतम्। पढ़िए इसको। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। तो जो सिर्फ मन में ही कुछ लोग अपनी धारणा बना लेते हैं, कुछ अपना ज्ञान बना लेते हैं, और जिसका कोई आधार नहीं है, शास्त्रिक आधार नहीं है, और जिसमें व्यक्ति एक ही कार्य करना चाहता है, तो वो तामसिक कहलाता है। इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला क्या है? पहला से कंडीशन लिखा हुआ है कि जो लोग अपना मनोधर्म जिसको बोलते हैं, मन में कुछ को धारणा बना लेते हैं, और जिसका कोई क्या नहीं है, शास्त्रिक आधार नहीं है। कम से कम जो रजोगुणी लोग हैं, तो जैसे मान लीजिए जो लोग देवी देवता को मानने वाले भी है, वो इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, शरीर से उनका बहुत कुछ लेना देना है, लेकिन कम से कम उनका कुछ तो शास्त्रिक आधार है, तो उसकी वजह से उनकी चेतना में कुछ तो वृद्धि होगी। पर ये जो रजोगुणी लोग होते हैं, ये तमोगुणी लोग होते हैं, इनका अपना खुद की धारणा बनी हुई रहती है। तो आप देखेंगे ज्यादातर लोग, खासकर कलयुग में आप देखेंगे, उनका कोई शास्त्रिक आधार नहीं होता है, बल्कि लोग अपने धार्मिक संस्था भी खोल के बैठ जाते हैं। उनको पूछे आप कौन से शास्त्र पे वो करते हैं, अरे क्या लेना देना है शास्त्र वास्त्र से, सीधा भगवान से हमारा कनेक्शन हो जाता है। या फिर कई लोग तो इतना, बहुत सारे लोग इतने मूर्ख होते हैं, बल्कि बड़े होने पे भी, कि वो विश्वास करते हैं कि स्पाइडरमैन है, हिटमैन है, यू नो, और कौन कौन से अलग अलग मैन होते हैं। तो वो उनके साथ में रिश्ता बनाएंगे, वो लोग हीरो हैं। तो ऐसे करके कई बार भावना आती है। छोटे बच्चों में देखा है, कई बार देखा कि कुछ मूवीज आती हैं तो बड़े बड़े लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो जो भी मूवी में उल्टा सीधा दिखाया जाता है, मनगढ़ंत मनोकल्पित दिखाया जाता है, उस पर भी लोग विश्वास कर लेते हैं। इतने मूर्ख होते हैं कई बार। तो ये सब कैसा है? ये सब तामसिक कहलाता है। और इसमें व्यक्ति क्या करता है, एक ही कार्य को वो सबको समझ बैठता है कि नहाना धोना, खाना पीना, मौज मस्ती करना, यही जीवन का लक्ष्य है। इसके अलावा लोग कुछ सोच ही नहीं सकते हैं ऐसे लोग। तो इसलिए तो असत्य अर्थवाद, उनको कुछ मालूम नहीं है कि सत्य क्या है। तो ऐसे लोग जनरली जानवर की तरह होते हैं। आहार निद्रा भय में तो उनके बारे में कोई दिमाग जाती नहीं है। तो आप शास्त्रों की बात छोड़ दीजिए, शास्त्रों में कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर का कोई उनका संपर्क ही नहीं होता है। तो ऐसे लोग फिर उनका जो ज्ञान है वो तामसिक कहलाता है। और लोग कई बार बहुत कन्विंस भी होते हैं इसके बारे में। तो हमारे नानी का जब देहांत हुआ था, तो मैं तो कीर्तन कर रहा था, उसके बाद जो 13वीं होती है, लेकिन हमारा लेडीज होती हैं, लेडीज की अपनी चर्चा चल रही थी अंदर, खटर खटर पटर पटर। तो घर वाले बड़े परेशान हो गए, बोले कि यहाँ भी शांति नहीं रह सकती है। तो मेरे को बोले उनको थोड़ा सा
आप उपदेश दीजिए। तो यहाँ हम क्लास दे रहे हैं कि नाम सरिनी आत्मा है, कौमार भाव नाम जला, और उनका पीछे कुछ अपनी अलग क्लास चल रही है। हमने क्या हो गया भाई, क्या बात कर रही हैं? आपको प्रवचन देना तो आप बैठ जाइए, हम बैठ जाएंगे, हम सुन लेंगे आपका प्रवचन। तो बोलने लगे कि नहीं, हम सोच रहे थे कि इनसे प्रवचन क्या सुनेंगे, ये तो एक नंबर का मूर्ख है जो बोल रहा है। मैं क्या हुआ? कह रहा इतना पढ़ाई लिखाई किया आईआईटी वाईआईटी से, और क्या साधु बन गया ना, जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने अपनी। तो हमने उनको बोला कि, तो हम थोड़ा लॉजिकली समझाने लगे। हमने बोला कि देखिए, मान लिया हम आईआईटी में आते तो उसके बाद क्या करते? कहते शादी करते। हमने उसके बाद क्या करते? तो फिर बोले कि शादी होती है, बच्चे होते हैं, घर बार होता है। हमने बोला उसके बाद क्या होता है? तो हम उनको बोलने लेके जाने वाले थे कि भाई मृत्यु भी तो होती है, मृत्यु के परंत भी कोई जीवन है, वो मृत्यु तक पहुंची नहीं। बोले और क्या होता है? ये तो जीवन है, इसके बाद क्या होता है? हमने इसके बाद कुछ नहीं होता है। बोले कुछ नहीं होता है, यही जीवन है, तुमको पता नहीं है, तुम गधे हो। ठीक है भाई। इतना कन्विक्शन था उनका, उसको सुन के हमने अपना प्रवचन बंद कर दिया। चलो कीर्तन करते हैं। शून्यवादी वाली बात होगी, शून्यवाद। शून्यवाद नहीं, कोई वाद नहीं है, उनका वाद ही चलता रहता आपस में। वो बुद्धि बुद्धि बेच के बैठे हुए हैं। इसको बोलते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाना। तो वो इन सब चीज को सब ऐसे ही समझते हैं। भक्ति इतनी आनंद में है, इतना रस है इसमें, लेकिन इन सब चीज को सब नेग्लेक्ट करके सब इंद्र तृप्ति में एक दूसरे को खुश करने में लगे रहते हैं, जबकि सब पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई करते हैं। तो ये वो तामसिक ज्ञान है। तो सर हम बता रहे हैं कुछ लोगों के लिए इसके अलावा संसार में कुछ और है ही नहीं। तो इन लोगों का ज्ञान कौन सा कहलाता है? ये तामसिक ज्ञान कहलाता है। भले ही कई बार ऐसे लोग वैज्ञानिक भी बन के दिखाएं, पर उनका पूरा जीवन, जैसे बहुत लोग हैं अलग अलग चीज पे पीएचडी करते हैं, आपको पता नहीं, आपको लगता होगा बड़े वैज्ञानिक है। कुछ लोग हैं वो पलक कॉकरोच की टांग भी पीएचडी कर रहे हैं। उनको बोले इसके अलावा कुछ और है, कॉकरोच मरता है, उसके बाद कॉकरोच का क्या होता है, कोई लेना देना नहीं। नहीं, हमको उससे लेना देना, वो कॉकरोच की टांग से लेना देना है। तो पूरा जिंदगी वो कॉकरोच की टांग पे ही वो गुजार देते हैं। अभी वो पता नहीं वो कॉकरोच भी नहीं बनेगा, कॉकरोच का कोई कीड़ा बन गया, कॉकरोच की टांग पे जाके चिपकेंगे अगले जन्म में। तो ऐसा हो सकता है कि देखने में लगे बाहरी रूप से कि बड़े बुद्धिमान लोग हैं, पर जो लोग शारीरिक चेतना के ऊपर सोच ही नहीं सकते, उनकी बुद्धि नहीं चलती है, और शास्त्रों से तो कुछ लेना देना है ही नहीं, तो ऐसे लोग जनरली तमोगुणी कहलाते हैं। कई लोग तो तमोगुण इतना बढ़ जाता है जिसको बोलते हैं अन्नमयी कोष। लोग प्राणमयी कोष में भी नहीं आते। प्राण को ही कोष में कम से कम लोग सोचते हैं कि हाँ भाई मेरे अंदर प्राण नहीं, दूसरे के अंदर भी प्राण है। लेकिन कलयुग में ऐसा होगा कि बहुत लोग अन्नमयी कोष में ही रहते हैं, प्राणमयी कोष में भी। परिवार से भी लेना देना नहीं है, बीवी बच्चों से भी लेना देना नहीं है, अपना ही भरण पोषण बहुत स्वार्थी हो जाते हैं लोग। तो ये लोग एकदम तमोगुण में रहते हैं। एक विदेश में एक इंसिडेंस हुआ था कि आदमी दारू पी के जा रहा था, तो रास्ते में एक भिखारी सो रहा था। तो वो भिखारी उसको बड़ा सुंदर दिखा, उसका चेहरा। उसने क्या किया, उसके खा लिया उसको, चेहरे को। फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। अरे भाई कम से कम इतना तो बुद्धि होनी चाहिए कि दूसरे आदमी के पास वो है, उसके अंदर भी प्राण है। तो बता रहे हैं तपोगुणी लोग होते हैं, वो आहार निद्रा भय मैथुन के अलावा और कुछ उनका कहीं दिमाग जाते नहीं। तो एक से एक जगह लोग मिल जाएंगे। प्रभु जैसे देवी देवता की सब पूजा करते हैं, तो जैसे देखते हैं कि कलयुग में कभी रानी सती दादी का आ गया, तो कभी खाटू श्याम जी का आ गया, और उनकी अलग अलग स्टोरी फिर नई नई हम लोग को सुनने को मिलती है। तो ये क्या मनोधर्म के द्वारा ये स्टोरी बनाई हुई है, या फिर सही में होती है, या किसी ने इस तरह को उनका प्रचार करने के लिए इस तरह की स्टोरी बना दी है? उनसे पूछना चाहिए कि कौन से शास्त्र में दिया हुआ है सिंपल चीज। अगर शास्त्र में नहीं दिया है तो कुछ हमको गारंटी नहीं है क्या सही है क्या गलत है।
क्योंकि कभी देखते संतोषी माँ आ गई, कभी वैभव लक्ष्मी आ गई, तो कभी रानी सती दादी आ गई, तो खाटू श्याम जी आ गए। अलग अलग देवी देवता आते रहते हैं और अलग अलग प्रचार होता रहता है इस तरह। वही मैं कह रहा हूँ, कुछ चीजें देखिए, इसमें कुछ चीजें हैं जो शास्त्रिक हैं, आपकी कुछ नहीं है। जो शास्त्रिक है उन पे हम विश्वास कर सकते हैं, तो शास्त्रिक नहीं है वो क्या मालूम कि सही है गलत है। क्योंकि भाई देखो, लिखने को कोई भी कुछ भी लिख देता है। कई बार पुस्तक में लोग लिख देते हैं कि इनको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ, और बाद में पता चला कि वो आदमी बीमारी से मर गया या दारू पी के मर गया, तो फिर वो आत्म साक्षात्कार कैसा है? इसलिए कुछ तो आधार होना चाहिए। प्रभु जी, ये जैसे श्याम जी वाला जो ये लोग है, इन लोग को जैसे कभी डिस्कशन होता है तो बोलते हैं आप लोगों को पता ही नहीं आप लोग क्या कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, यही भगवान कृष्ण है। इसको बोलते हैं थोड़ा सा पता होना और ज्यादा स्पेकुलेशन करना। और ये लोग जो स्टोरी सुनाते हैं, अगर मान लीजिए ठीक है, अगर दी भी हुई है शास्त्रों में, क्योंकि हमने तो खोल के देखा नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर दी भी हुई है, तो उसमें भगवान ने क्या बोला कि तुमको याद करके लोग मुझे याद करेंगे, तुमको देख के तुम्हारे सर को देख के लोग मुझे याद करेंगे। तो याद करने का आधार कौन है? वो कृष्ण है ना। अगर वही भगवान होता तो भाई सर कटता ही क्यों? अगर वही भगवान होता तो सर कटता क्यों? सर कटा मतलब चीजें अपने कंट्रोल में नहीं है ना, कंट्रोल के बाहर है। तो ये साधारण सी चीज लोग समझते नहीं है कहीं। प्रभु और जैसे वो वे लोग उनको कृष्ण मान के पूज रहे हैं, तो क्या उनको इसका भक्ति का फल मिलेगा? आप गधे को गाय मान के उसके दूध निकालने लगते हैं तो दूध निकलेगा क्या? जो धारणा से कुछ नहीं होता है, वो सच्चाई सच्चाई होती है। भगवान ने बोला तुमको देख के लोग मुझे याद करेंगे, इतनी लीला जो मैंने तुम्हारे साथ की है, कम से कम तुमको देख के लोग मुझे याद करेंगे। नहीं, फिर भी वो चीज अलग है, भगवान अलग है। प्रभुपाद अच्छा उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद क्या उदाहरण देते हैं? प्रभुपाद बोलते हैं जो ऊष्मा है वो अग्नि का क्या है? अग्नि की शक्ति है। तो ऊष्मा जो है अग्नि की शक्ति है, और दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या? अग्नि भी गर्म करती है, ऊष्मा भी गर्म करती है। ठीक है, दोनों चीजें गर्म करती है। दोनों चीजें को आप हाथ करेंगे तो हाथ में थोड़ा सा सर्दी का मौसम अच्छा लगेगा, लेकिन फिर भी ऊष्मा अलग है और अग्नि अलग है। उसी तरीके से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको देख के हमको, बल्कि सारे भौतिक जगत को देख ही भगवान की याद आनी चाहिए, क्योंकि भगवान सृष्टि करता है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा भौतिक जगत भगवान बन जाता है। भौतिक जगत है, वो भगवान भगवान है। तो उस तरह से वो ठीक है, घटोत्कच का बेटा है, भीम का नाती है, तो उस तरह से भगवान से कनेक्शन है, और भगवान ने उसको एक स्पेशल पोजीशन दी है, ये भी भगवान से कनेक्शन है। बस उसको देख के किसकी याद आनी चाहिए? भगवान की याद आनी चाहिए। ये नहीं कि उसको ही भगवान बना दिया, तो ये मायावाद बन जाता है। ठीक, चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे इसके पहले वाले श्लोक में लिखा है कि शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, यह राजसी ज्ञान है। तो इसको समझने में तामसी ज्ञान क्या होगा? तामसी लोग कैसे इसको क्या समझते हैं? तामसी लोगों का तो आत्मा से लेना देना ही नहीं है। अच्छा, उनको आप बोलेंगे शरीर के साथ में आत्मा नष्ट हो जाती है, चेतना नष्ट हो जाती है। अरे क्या चेतना है? क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? क्यों फालतू टाइम गवा रहे हो? वो इतना सोचते ही नहीं है। उनके लिए एक पर्टिकुलर वस्तु ही सब कुछ हो जाता है, वो जीवन हो जाता है। तो वो लोग अलग हैं, वो एकदम ही और भी लो कैटेगरी के। यहाँ पे इन लोगों के लिए जो बताया गया है वो ऐसे लोग हैं जो शारीरिक चेतना पे रहते हैं, लेकिन फिर भी कम से कम शास्त्रों के आधार पे तो इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। जैसे इनको मालूम है, ज्ञान है कि शरीर नहीं आत्मा है, बल्कि आप अगर स्वर्ग जाना चाहते हैं या दूसरे जन्म की बात करते हैं तो आत्मा ज्ञान उसमें आ जाता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, वो आ जाता है। तो वो शास्त्रों में दिया हुआ है। लेकिन फिर भी क्योंकि
उतना क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है इन लोगों का, तो इंद्रिय तृप्ति को ही वो जीवन का साधन मान बैठते हैं, आत्मा को पोषण देने की बात नहीं करते। तो ये लोग रजोगुणी हैं। लेकिन जो तमोगुणी लोग हैं उनको तो आत्मा का ज्ञान है ही नहीं, तो भेद की तो दूर की बात है। तो इसलिए वो शास्त्रों का आधार लेते नहीं ये लोग, कम से कम जो, इसलिए जो देवी देवता के पूजा करने वाले लोग हैं वो रजोगुण में आ जाते हैं। अच्छा प्रभु, जैसे और सत्वगुणी लोग, तो इसको जैसे ये बात तो सही है कि शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, ये तो बात सही है। तो सत्वगुणी व्यक्ति क्या इसको ऐसे समझता है कि आत्मा अगर शरीर छोड़ देती है तो चेतना भी नष्ट हो जाती है? नहीं, सत्वगुणी व्यक्ति को मालूम है कि चेतना जो है, हम तो हमेशा चेतन रहने वाले हैं, शरीर के नष्ट होने पे भी चेतना नष्ट नहीं होती है। जो मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर के रूप में चली जाती है वह अगले शरीर में। नहीं, देखिए सत्वगुण रजोगुण में अंतर क्या है। रजोगुणी व्यक्ति है वो सोच रहा है हम शरीर हैं, हमारे पास आत्मा है, मरने के बाद में आत्मा जब शरीर को छोड़ के चली जाएगी तो हम अचेतन हो जाएंगे। क्यों अचेतन हो जाएंगे? क्योंकि हम शरीर हैं। सत्वगुणी व्यक्ति को पता है कि हम आत्मा है, हमारे पास शरीर है, शरीर नष्ट हो जाएगा लेकिन हम नष्ट नहीं होंगे। आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा एक सूक्ष्म डिफरेंस है। जैसे बाहर में आप भारत में किसी के पास चले जाएंगे, वो सब लोग क्या बोलते हैं हमको भी पता है स्वामी जी, हमारे पास भी आत्मा है। ये रजोगुणी ज्ञान है। सत्वगुणी ज्ञान क्या है? आपके पास आत्मा नहीं है, आपके पास शरीर है, आप आत्मा है। समझे ना? तो ये दोनों हरे कृष्ण प्रभु। जो व्यक्ति जीव दया या दान या ये सब कार्य करता है, वो क्या है? वो रजोगुण सतोगुण क्या है? वो तीनों हो सकते हैं। अरे ये आपको पिछला चैप्टर आप भूल गए नहीं? हमने देखा ना, तपस्या 3 गुण में, दान 3 गुण में, देखा था ना, ये सब पढ़ा था। 3 गुण में हो सकता है। अच्छा, पुरानी चीज हमको लगता है निमेश मेहता प्रभु क्लास के बाद में पढ़ते नहीं है। पकड़े गए आज। प्रभु ये आत्मा और शरीर का ज्ञान तो हम लोग को भी इस्कॉन में ही आके पता लगा, नहीं तो हम लोग भी इसी तरह की थी। क्योंकि अभी मैं निमेश मेहता प्रभु पकड़ रहा था, आपने बीच में उनको डाइवर्ट कर दिया। ठीक है निमेश मेहता प्रभु, आगे जब पढ़ाई करिए, 18वां चैप्टर आ गया है। हाँ प्रभु जी। ठीक है, हमको मालूम है आपका बिजनेस में बहुत टाइम जाता है, हमको थोड़ा सा पढ़ाई करना चाहिए। चलिए ओके। और लोगों का मेरे को पता नहीं है, लेकिन आप पकड़े गए, बाकी लोग भी हो सकता नहीं पढ़ते हो। आपका पता चल गया है, एग्जाम के पहले पढ़ाई करते हैं बस। बाकी सब सावधान हो जाएंगे प्रभु जी पहले से ही। ठीक है, चलिए। तो कितना हो गया? 22 नंबर हो गया, 23 नंबर। तो इस तरह से 3 तरह के जो कर्म होते हैं उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। 3 गुणों में जो कर्म होते हैं, तो ज्ञान के बारे में भगवान ने बताया, अभी कर्म के बारे में बताने जा रहे हैं। तो 23 से 25 में भगवान अलग कर्म के बारे में बता रहे हैं। तो 23 नंबर, नियतम संगरहितम राग द्वेषितस्कृतम अफल प्रेप सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। तो नियतम मतलब क्या है? जो नियमित रूप से किया जाता है। तो इसलिए आप सत्वगुणी लोगों को देखेंगे, सत्वगुणी लोगों का टाइम टेबल फिक्स रहता है। सोने का टाइम, उठने का टाइम, एक्सरसाइज करने का टाइम, शास्त्रार्थ अध्ययन करने का, पूजा का टाइम, ये सब रहता है। तो ये कर्म कैसे? ये नियमित कर्म कहलाते हैं। हमें देखो भारत में भी, खासकर मारवाड़ी समाज में तो बहुत लोगों को आपने देखा होगा, फिक्स रहता है, सब टाइम फिक्स रहता है, सुबह का शाम का, ये सब फिक्स रहता है। तो जो शेड्यूल फिक्स रहता है, ये सारा कर्म कैसा कहलाता है? ये नियतम कहलाता है, ये फिक्स कहलाता है। लेकिन प्रभु जी शेड्यूल भी तो शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए।
अब शेड्यूल तो तामसी लोगों का भी ठीक रहता है, रात को 2 बजे सोना, 10 बजे उठना, ये खाना। तो वो कैसा है, ये इसलिए ये सिर्फ एक कंडीशन है, ये सारी कंडीशन, ये अभी आगे कंडीशन आने वाली है। तो नियतम एक कंडीशन है, आगे की जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, संग रहितम। संग रहितम का मतलब क्या है, भोग की इच्छा से नहीं होता है, वो ड्यूटीफुली होता है। और ड्यूटी कहां से पता चलती है, शास्त्र पता चलती है। तो शास्त्र का हमारा ड्यूटी है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो उसके हिसाब से उनका टाइम टेबल फिक्स रहता है। तो कई बार लोग भक्त भी नहीं होते, आपने देखा होगा, ऐसा टाइम टेबल फिक्स रहता है कि टाइम पे उठना है, टाइम पे खाना है, टाइम पे सोना है, सब टाइम पे रहता है। फिर क्या लिखा है, अराग द्वेषतः, मतलब ये लोग इसलिए कार्य नहीं करते हैं क्योंकि ये हमको पसंद है या नहीं पसंद है, ये हमारी ड्यूटी है तो इसलिए करना है। इसलिए आपने देखो खासकर जो लोग थोड़े से धार्मिक हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, या फिर आपने देखो खासकर ऐसे जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उन्हीं के पास पैसा ज्यादा रहता है, जो एकदम टॉप के लोग रहते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं उनके बारे में, ये सिंघानिया परिवार, हाँ सिंघानिया परिवार के बारे में बताते हैं। अभी तो इतना उनका नाम नहीं सुनते हैं, पहले टाटा, बिरला, सिंघानिया, ये 3 परिवार बहुत फेमस थे। जेके सिंघानिया, जेके सिंघानिया। तो प्रभुपाद उनके बारे में बताते हैं कि उनके घर में एकदम वो था नियम कि उनके घर में जो राधा कृष्ण की विग्रह है, सब लोग जाके मंगल आरती में वहां पे अटेंड करेंगे, दंडवत करके आएंगे। अगर कोई नहीं जाएगा तो फिर उसको कुछ टैक्स भरना पड़ता था, पनिशमेंट। आप जितना मिस करेंगे उतना आपको पैसा भरना पड़ेगा। तो ये नियमित है, ये उनका नियम है। इसलिए पसंद है नहीं पसंद है, सर्दी है कौन उठेगा रजाई से बाहर निकलेगा, वो सब नहीं। तो अराग द्वेषतः। फिर क्या है, अफल प्रेप्सुना, कार्य करने से हमको उसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा, भोग करने को मिलेगा नहीं मिलेगा, उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये सारे की सारी चीजें अब एक साथ होती है, उसको बोलते हैं सात्विक कार्य। ठीक है, तो ये सात्विक कार्य। अभी राजसिक कार्य के लिए आता है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद राजसम उदाहितम। पढ़िए इसको। देखिए, जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के नियमित प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह राजगुणी कहा जाता है। तो कामेप्सुना, कामेप्सुना मतलब कार्य करने की प्रेरणा भी कहां से आती है, भोग की इच्छा से आती है। इस चीज का भोग करेंगे तो हमको ये मिलेगा। और आप देखेंगे जो खासकर मॉडर्न एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन वैसा सिखाती है। मॉडर्न एजुकेशन में आजकल लोगों को बोलते हैं, बच्चों को बताते हैं कि तुम इतना पढ़ लिखोगे तो क्या होगा, तुमको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो तुम्हारे पास बढ़िया सा बंगला होगा, बढ़िया सी गाड़ी होगी, फ्लाइट में घूमोगे, ये करोगे वो करोगे, तो इस तरह से मौज मस्ती का जीवन रहेगा। और ये सुन के लोगों को प्रेरणा आती है कि हमको बहुत मेहनत करनी है। तो इसको बोलते हैं कामेप्सुना। भोग की इच्छा से ही कोई भी कार्य करने की इच्छा प्रकट होती है। आज से 40-50 साल पहले आप पहुंच जाएंगे, लोगों की वैसी धारणा नहीं होती थी। लोग बात करते थे कि हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, कर्तव्य की बात होती थी पहले। ठीक है, हम माता पिता है, हमारा कर्तव्य है तुमको पाल पोस के बड़ा करना, अब तुम देखो तुमको क्या करना है। लोग ऐसी बात करते हैं। या फिर ठीक है, हम पति हैं तो अपने पति का कर्तव्य करेंगे, पुत्र हैं पुत्र कर्तव्य करेंगे। आजकल बाप बूढ़ा हो गया है, हाँ, घर में कुछ काम तो करता नहीं है, सिर्फ बकर बकर करता रहता है, चिल्लाता रहता है, तो निकाल दो घर से बाहर। तो हमारे काम में विघ्न डाल रहा है, बाधा डाल रहा है। तो कर्तव्य की आजकल धारणा है ही नहीं लोगों के मन में।
तो ये सब कैसा, ये रजोगुणी कहलाता है, काम इप्सुम। इसलिए पहले तो लोगों को एक बार लगता था कि अरे ऐसा कैसे जीवन हो सकता है, लेकिन वो जीवन एक आनंद का जीवन था आज के जीवन की तुलना में। वैसे तो ये दुखालय में सब जगह दुख है, पर दुख उसमें कम होता है, क्योंकि भाई आप भी तो कभी बूढ़े होंगे ना। आप अगर अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में डाल रहे हैं, आपको भी फिर वहीं जाना पड़ेगा ओल्ड एज होम में। तो उस तरह से ये लोग कई बार वो जब दूर की दृष्टि नहीं रहती है, सिर्फ भोग ही भोग देखते हैं, हम लोग अभी के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, काम इप्सुम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कर्तव्य में भी जो लोग रेगुलर मतलब ये सोच के करते हैं ये कि हमको कमाना है और फैमिली को मेंटेन करना, यही मेरा ड्यूटी है, तो ये भी क्या ये हो गया राजसिक हुआ? मतलब वो उनका एम ये रहता है कि भाई हमको जैसे पेरेंट्स को मेंटेन करना है, इसके लिए हमको एजुकेशन लेना है, यो करना है। उनके अंदर में भक्ति या इसका कोई भाव नहीं है, या भगवान के प्रति कोई ऐसा आस्था नहीं है, तो बट वो एज ए ड्यूटीफुल वो यदि ये कर रहे हैं ये सोच के, तो देखिए आदमी अगर ड्यूटी कर रहा है तो ड्यूटी कहाँ से आई है वो मैटर करता है, क्योंकि जो कर्तव्य है वो कर्तव्य कहाँ दिए हुए हैं, वो शास्त्र में दिए हुए हैं। तो कोई कर रहा है, क्योंकि देखिए भाई शास्त्रों में ये कर्तव्य दिए हैं, ये पति का कर्तव्य है, पिता का कर्तव्य है, पुत्र का कर्तव्य है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, तो सत्यगुण में है। अच्छा, वो कहाँ से आ रहा है वो डिपेंड करता है। ये चतुराश्र শোনা যাচ্ছে না প্রভু? अटक गया, फ्रीज हो गया, प्रश्न पूछते पूछते प्रभु हो गया। कृष्ण प्रेम, ठीक है, वो अभी वापस आएंगे तो फिर देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये उसमें आता है, तब वो सत्यगुण कहलाएगा। कहाँ से आता है? मृगराड़ी था, मृगराड़ी बोला था क्या है, मेरे पिताजी ने मेरे को बोला था कि जानवरों को आधा मारना चाहिए, इसलिए मैं मार रहा हूं। तो ये आपका मनोधर्म है, वो सत्यगुण में नहीं आएगा। तो मृगराड़ी का जो भी धारणा थी कि ये मेरा धर्म है, वो तो मनोधर्म हो गया ना। तो कहां से आना चाहिए? वो शास्त्रों से आना चाहिए, तब उसको वो सत्यगुण कहलाता है। दूसरा, उसके अंदर व्यक्ति के अंदर साहकारेणा, साहकारेण का मतलब क्या है, वो कुछ उसके अंदर अहंकार रहता है। मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने झंडा गाड़ा है, मैंने वहां झंडा गाड़ा है, मैं मेंटेन कर रहा हूं। तो ये सब कैसा है, ये सब रजोगुण का लक्षण है। और उसकी वजह से क्या होता है, व्यक्ति को बहुत दुख भी प्राप्त होता है, कष्ट प्राप्त होता है। तो दुख और कष्ट में व्यक्ति रहता है, क्योंकि जब आपके अंदर इतना ज्यादा अहंकार है, कोई ना कोई तो उसमें विघ्न डालेगा ही डालेगा, तो बहुत कष्ट होता है। चीजें वापस ले ली जाएंगी तो कष्ट होगा, भोग में विघ्न आएगा तो कष्ट होगा। तो उस तरह से ऐसे व्यक्तियों का जो जीवन है बड़े किस में रहता है, कष्ट में रहता है। तो ये कार्य क्या देता है, एक ऐसा कार्य कष्ट देने वाला है। इसलिए ये अब देखो कई बार लोग करते भी, जैसे कई बार लोगों का बहुत इंटेंशन रहता है कि जहां भी हम दान दे रहे हैं वहां पे नाम जरूर होना चाहिए। खैर कुछ लोग तो ऐसे हैं कि नाम इसलिए लिखाते हैं कई बार के हमारे माता पिता को आशीर्वाद मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो कई बार लोग सीढ़ी में लिखवा देते हैं। तो वो ठीक है, वो समझ में आता है, वो उनका जो मकसद ये है कि सब जो भी यहाँ पे दर्शनार्थी आएंगे उनका हमको आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन कई लोग रिकॉग्निशन चाहते हैं कि हाँ भाई पता चलना चाहिए सबको कि भाई हमने दान किया, हमारे दादाजी ने दान किया था। तो कई बार जाएंगे पुराने मठों में या फिर उसमें अलग अलग धर्मशाला में पंखे में भी नाम लिखा रहता है। तो दान एक पंखे किया, कोई बड़ा दान नहीं किया है। उसमें उसका नाम रखेगा, उसके पिताजी का नाम, उसके दादाजी के नाम, पूरे खानदान का नाम ले देंगे, तीनों पंखोड़े देंगे। और इसलिए नहीं कि आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि जब लोगों को गर्मी लगेगी तो लोग ऊपर देखेंगे तो हमारा नाम दिखेगा, किनकी मेहरबानी से हमको पंखा मिला है।
तो उस तरह से अहंकार रहता है लोगों को कई बार कि मैंने दान किया। लेकिन सत्य तो ये है भाई, भगवान ने तुमको उतना कुछ दिया है, तुम सारा अपना जेब में रख रहे हो, कुछ तो भगवान को दो ना भाई वापस। तो भगवान का सारा माल लेके जेब में रख के चोरी कर रहे हो, कुछ तो थोड़ा दो ना। तो वो समझ में आना चाहिए कि ये सारा सारा जो चीजें भगवान की दी हुई है, तो भगवान की सेवा में लगा रहा है। तो ये रजोगुणी हो गया। फिर तमोगुणी, अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष च पौरुषम मोहाद आरभ्यते कर्मा यत् तत् तामसम उच्यते। पढ़िए इसको। जो कर्म मोह वश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्य को सुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। तो जो क्या करने वाला है, बाद में अनुबंधम, आपको बांधने वाला है। खासकर ये कौन सा बंधन है? पाप का बंधन है। तो ये पाप में लिप्त करने वाला है। तो ऐसे लोग ऐसे बंधे जाते हैं कि पाप से बाहर आ ही नहीं सकते। इसलिए कई बार लोग चीजों को एक श्रेणी में देखते हैं, एक श्रेणी में नहीं होता है। जैसे भक्त लोग कभी गलती करते हैं तो गलती को भगवान क्यों बोलते हैं सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि वो उससे नहीं बंधा है, वो किससे बता है? भगवान की भक्ति से बंधा हुआ है। तो उससे अगर कोई गलती हो भी गई तो अगली बार वो गलती रिपीट नहीं करेगा, वो पश्चाताप करेगा, शुद्ध होगा, फिर वो ठीक मार्ग में आ जाएगा। लेकिन जो लोग तमोगुणी होते हैं उनका वैसा नहीं होता है। वो पाप से इतने लिप्त होते हैं कि वो पाप से लगभग बाहर आना लगभग असंभव हो जाता है। लीवर खराब हो रहा है, ये खराब हो रहा है, वो खराब हो रहा है, लेकिन वो दारू पी के ही रहेगा। घर वाले मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, डॉक्टर मना कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लोग बहुत बंधे रहते हैं, उसके अलावा वो कुछ सोच ही नहीं सकते। तो ऐसे लोग आपने कई बार देखा होगा, वो देखते हैं कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है, घर घर बेच देते हैं, गहने बेच देते हैं, सब बेच देते हैं। उसी तरह से जब जुए की लत लगती है, ये तो आपने कलकत्ता में बहुत देखा होगा, अभी तो उतना ओपन नहीं होता है, जो होता है क्लोज होता है, कभी सब कंप्यूटराइज हो गया है। तो लोग जो भी जैकपॉट है वो खेलते हैं, वो सब कंप्यूटराइज खेलते हैं। लेकिन पहले खासकर जब आपका ये चलता था, हॉर्स रिंग था ना, कहाँ पे है ये? तो पहले वो मटका मटका बोलते थे, चलता था गली नुक्कड़ सब जगह, कोना कोना में चारों तरफ होता था ये। अब बंद हो गया, दिखता नहीं है, ओपनली तो नहीं है, पता नहीं है कैसे होता है। और हॉर्स रिंग वगैरह में तो एक आदमी मैंने सुना था कि उसने घर बेच दिया, जेवर बेच दिया, अपनी वाइफ को भी बेच दिया उसने। ये इतनी भयंकर। हरे कृष्णा, अभी लीगल जुआ चलता है, लीगल माने गैम्बलिंग होता है, वो लॉटरी हर 15-15 मिनट में आदमी जाके उसको गैम्बलिंग करते रहता है, गवर्नमेंट वाला वो। अभी थोड़ा हो गया, साफ सफाई के साथ हो गया। पहले बहुत ग्रोथ था, लेकिन लोग बंधे आते हैं। तो मेन चीज क्या है कि उनको पता है कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी लत ऐसी चीज होती है कि उसको छोड़ नहीं पाते। तो ये कैसा है? ये ऐसा बंधन होता है। और उसकी वजह से ऐसे लोग किसके पास जाते हैं? यमदूतों के पास जाते हैं। यमदूत ही मारपीट कर उनको ठीक कर पाते हैं, और कोई ठीक नहीं कर पाता। और कोई डॉक्टर की दवाई, इसकी दवाई, उसकी दवाई कुछ काम नहीं करती, यमदूत की दवाई काम करती है उनके ऊपर। हाँ। तो उस तरह से अनुबंधम, या फिर राजा जब तक वो नहीं देता है, पुलिस वालों को लठन नहीं पड़ता है, तब तक ऐसे लोग छूट नहीं पाते। जैसे कई बार लोगों को लगता है कि अरे भाई पुलिस वाले आजकल मानवाधिकार के नाम पे कई बार लोग पनिशमेंट कहते हैं, पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, लेकिन पनिशमेंट का फर्क पड़ता है। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, उसको मैं कोई डिटेल तो नहीं बता सकता, लेकिन वो इतना मर्डर में इतना ज्यादा इन्वॉल्व था, 2, 3, 4 मर्डर। और उसकी माँ को पूछो, बोले नहीं नहीं नहीं, हमारा बेटा तो शरीफ है, पता नहीं कहीं मर्डर होता है, इसके कुंडली में क्या लिखा होगा, आसपास घूमता रहता है, पुलिस उसको पकड़ के लेके जाती है। ये शरीफ है, ये कुछ नहीं करता। पूरे शहर को पता है गुंडा एक नंबर का। तो उस तरह 3-4 मर्डर किए। लेकिन फिर एक बार क्या हुआ, पुलिस वालों ने पकड़ के इतना लट्ठा मारा उसको, इतना मारा, जल्दी लोग मर्डर से डरते हैं, लेकिन इस बार पकड़ के खूब दिया धनाधन धनाधन।
वो पहली बार जिंदगी में रोया जेल में, तो उसका सब बंद कर दिया। फिर जहां उनकी मां के अनुसार जो मर्डर होता था, आसपास घूमता था, सब खत्म हो गया, कुंडली भी ठीक हो गई, सब ठीक हो गया। तो उस तरह से ऐसे लोगों को वो बुजुर्ग बोलते हैं लातों के भूत, बातों से नहीं मानते, तुमको लातों के भूत ही होते हैं। तो ये तमोगुण में आता है। फिर हिंसा, तो दूसरे को हिंसा या दूसरे को परेशान करने के लिए कार्य करते हैं। अनपेक्षा, मतलब जो पहले सोचते नहीं कि जो मैं कार्य करने जा रहा हूं उसका होने क्या वाला है, क्या उसका परिणाम होगा, परिणाम के बारे में लोग सोच ही नहीं पाते। कई बार दुष्परिणाम बहुत भयंकर दिखता है, फिर भी लोग नहीं देख पाते। एक बार का हमको याद है, हमारे चाचा की दुकान थी, चाचा मतलब ताऊ जी, तो लोहे की दुकान है काफी। तो उनके घर में कुछ रखा हुआ था बोतल में, तो एक बाहर का आदमी आया, वो पीने जा रहा था, बोले नहीं पियो भाई, उसमें वो है, ये एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड रखा हुआ था। बोले नहीं 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 नहीं, हमको मालूम है, तो हमको उल्लू बना रहे हो, तुम्हारा भी बड़ा पीने का मन करता है। बोले भाई हम ये सब काम नहीं करते हैं पीने वीने का, वो सल्फ्यूरिक एसिड पियोगे तो मर जाओगे। तो विश्वास ही नहीं मान रहा था, तो उसको बोला ठीक है, हम कुछ नहीं बोल रहे, तुम इसको थोड़ा सा साइड में वो डाल के नीचे जमीन में डाल के देखो। और जमीन में जब डाल के देखा तो कुछ वहां पे पड़ा हुआ था, पूरा फटाफट जल के भस्म हो गया, मतलब पूरा वो उबलने लगा। तब उसको समझ में आ गया सल्फ्यूरिक एसिड था। तो लोग कई बार थोड़ा सा भी नहीं देख पाते कि बाद में क्या होने वाला है। उतना तो कम से कम बुद्धि होना चाहिए, सूंघ के देख ले, कुछ देख ले, वो भी नहीं। तो ये तो इमीडिएट है। या फिर कई लोगों को आपने देखा होगा, डॉक्टर क्लियरली बोल रहा है एक पैक और तुमने लगाया तो तुम मर जाओगे, लेकिन लोग उतना भी नहीं सोच पाते हैं, कहते हैं शायद नहीं मरे, क्या पता डॉक्टर को, डॉक्टर लोग तो ऐसा कुछ भी बोलते रहते हैं, शायद रिश्तेदारों ने उनको बोला होगा, और मर जाते हैं। तो ये अनपेक्षा। फिर मोहात, और ऐसे लोग पूर्ण रूप से मोह में लिप्त होते हैं, तो ये कैसे कहलाता है, ये तमोगुण कहलाता है। ठीक है, अब 3 तरह के कर्ता के बारे में भगवान बताते हैं अगले श्लोक से। तो ज्ञान के बारे में बताया, कार्य के बारे में बताया, और कर्ता। अब देखिए ज्ञान और ये और कर्ता भगवान ने अलग क्यों दिया हुआ है, क्योंकि सत्वगुणी लोग भी कभी कभी तमोगुणी कार्य कर बैठते हैं। जब देखो कई बार ऐसा होता है, अच्छे खासे लोग हैं, संघ के वातावरण के प्रभाव में आके तमोगुण रजोगुण में चले जाते हैं। तो तुमने बहुत देखा होगा, अच्छे खासे भला खानदान में किसी ने दारू नहीं पी हुई है, वो जाता है, सारे दोस्त लोग दारू पी रहे हैं, बिजनेस पार्टी चल रही है, और उसको लगता है कि भाई बिजनेस बढ़ाना है, थोड़ा सा हम भी पैक मान लेते हैं, ज्यादा नहीं पियेंगे, थोड़ा सा पियेंगे, और फिर अच्छे से पी जाता है। तो सत्वगुणी लोग भी कई बार क्या होते हैं, वो वातावरण से प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए कार्य हो सकता है तमोगुण है, तमोगुणी है, और व्यक्ति सत्वगुणी, ये भी हो सकता है। उस क्षण के लिए वो गलती कर बैठता है। लेकिन प्रभु जी, जो लोग शुद्ध सत्वगुणी के स्तर पर चले गए, फिर वो लोग ऐसा गलत काम नहीं कर सकते। जो शुद्ध सत्व उसमें चले गए हैं, वो भी कभी थोड़ी देर के लिए प्रभावित हो सकते हैं माया का एडवर्टाइजमेंट से। स्थायी रूप से नहीं हो सकते वो प्रभावित, स्थायी रूप से नहीं, परमानेंट नहीं होगा, क्षणिक के लिए, क्षणिक उसके लिए हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो जो लोग शुद्ध सत्व के ऐसे स्तर पे होते हैं, उनका आकर्षण कृष्ण से ही होता है। लेकिन खासकर ये जो अगर इनका कुछ हुआ है तो 2 कारणों से होता है। या तो वो बहुत समय तक 3 गुणों से कनेक्टेड है, साधना बहुत लंबी नेगलेक्ट की हुई है, या फिर दूसरा कारण होता है वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध जब कृष्ण आमने सामने आते हैं तभी वैष्णव अपराध का हो जाता है, वरना वैष्णव अपराध भाव और प्रेम के स्तर तक वो कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। उसकी वजह से व्यक्ति कुछ समय के लिए माया से आकर्षित हो सकता है।
तो वो होता है, वो रिस्क तब तक रहता है, साधारणता नहीं हो सकता है। तो खासकर हम क्यों बता रहे हैं, ये उदाहरण आता है उनका, बिल्वा मंगल ठाकुर का। तो वैसे बिल्वा मंगल ठाकुर कुछ एंड में कुछ गलत करते नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आकर्षित हो जाते हैं। तो जब वो रास्ते से जा रहे थे तो एक व्यापारी की जो पत्नी थी उससे आकर्षित हो गए, बल्कि उसकी पत्नी से बोलते हैं कि मैं आपकी पत्नी से बात करना चाहता हूँ, अकेले में मिलना चाहता हूँ। फिर उनको याद आता है, अरे भाई कहाँ फंस गए, कहाँ कृष्ण के पास जाना, तो अपनी आंख फोड़ देते हैं। उसमें विश्वनाथ ठाकुर बोलते हैं अगर वो भाव के स्तर पे नहीं होते तो आंख नहीं फोड़ पाते। तो संसार में व्यक्ति अपने शरीर से बहुत ज्यादा वो रहता है, आसक्त रहता है, लेकिन फिर वो सोचने लगे इन आंखों की वजह से मैं कृष्ण को नहीं मिल पा रहा हूँ, इससे अच्छा ये आंखें होनी बेकार है, आंख फोड़ देते। तो उसका मतलब थोड़ी देर के लिए प्रभावित हो सकते, लेकिन लंबा समय के लिए नहीं है। कृष्ण के प्रति आकर्षण इतना ज्यादा है कि संसार की चीजें तो कहाँ से पसंद आएगी। ठीक, चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ये बहुत बार देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं जैसे वो मतलब जैसे सुबह है तो अपना नियत कर्म में लगे हुए हैं, अपना मंदिर वगैरह पूजा पाठ जो भी रूटीन कर रहे हैं सब करते हैं, अपना ऑफिस गए काम किए, लेकिन जब शाम हुआ तो फिर उनको होता है, ये भी लगता है कि हमारा ड्यूटी है, वो जा करके बार में बैठ गए, दारू पीने लग गए। तो फिर ये क्या मतलब सुबह सत्वगुण में थे, रजोगुण में थे, बाद में तामसिक गुण में आ गए, ऐसे हुआ था? उनका हो सकता है वो लोग सत्वगुण में है, लेकिन अभी वो तमोगुणी कार में लिप्त हो गए हैं, और दूसरे दिन सुबह फिर वही वापस सुबह मंदिर और फिर ऐसा रूटीन रहता है तो। इसलिए चीजें मिक्स होती हैं ब्रो जी, वो एकदम वो नहीं होता है, चीजें एकदम सेग्रीगेट नहीं होता है वो समय समय पे जैसे वैसे सेग्रीगेट नहीं होता है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण होता है। और ये सारे जो गुण हैं और वातावरण है ये प्रभावित करते हैं, इसलिए तो बोलते हैं कि भाई अल्टीमेटली शुद्ध सत्व के स्तर पे आना है, क्योंकि आप इस संसार में सत्वगुण के स्तर पे भी हैं तो रजोगुण तमोगुण में गिर सकते हैं। बड़े बड़े उदाहरण है, नरकासुर भगवान का ही पुत्र है, तो वो संग से प्रभावित हो सकता है। दिव्य मेहनत, इन्होंने तो भगवान राम के लिए युद्ध जीता है, भगवान राम के नित्य पार्षद हैं, बहुत क्लोज के पार्षद हैं, ये लोग भी डिग्रेड हो गए। तो उस तरह से संग ऐसी चीज है कि व्यक्ति सत्वगुण में है, धीरे धीरे उसका सत्वगुण का परसेंटेज कम होगा, पहले 100% था, 90%, 80%, 70%, 60%, वो घटते 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 वो पूरा सत्वगुण खत्म हो जाएगा, वो तमोगुण। तो ऐसे लोगों का हो सकता है उन्होंने पूर्व जन्म बहुत सत्वगुण किया हुआ है, इसकी वजह से वो रेगुलेशन आ रहा है, इसलिए उनका जन्म भी हुआ हो सकता है ना किसी अच्छे परिवार में, धार्मिक परिवार में हुआ है, लेकिन अभी बाद में क्योंकि वो तमोगुण के संग में आ जाते हैं तो धीरे धीरे करके उनका पतन हो जाता है। कलकत्ता में आप देखें बहुत उदाहरण है। प्रभु ज्यादा करके संसार में इस तरह के ही लोग हैं। पहले उनके है दादाजी वादाजी, क्योंकि वो धार्मिक परिवार से आए थे, वो लोग वैसे थे, लेकिन कलकत्ता में आके फिर वो मछली कल्चर, दालू कल्चर के उसमें आके प्रभाव में आके धीरे धीरे वो रजोगुण तमोगुण में फंस जाते हैं। ये संघ बहुत ज्यादा प्रभावी है प्रभु, संघ बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मस्य। प्रभु लेकिन उन लोग का सवेरे वाला जो है वो पूजा चलता रहता है, चाहे रजोगुण और तमोगुण में रहे, रात में और दिन में। देखिए हजारों जन्मों से कंटिन्यू रखते हैं पूजा, ये हम देखिए हजारों जन्मों से जो सत्वगुण उन्होंने प्रभावित वो किया है, एकत्रित किया, उसका फायदा मिल रहा है उनको, लेकिन इस जन्म में जो रजोगुण तमोगुण से प्रभावित है उसका भी फल वो हो रहा है, उससे भी हानि हो रही है, तो इसलिए मिक्स है। इसलिए आपने कई बार देखोगे बियर बार में भी कुछ लोग आप देखेंगे एकदम सज्जनता के साथ व्यवहार करते हैं, और मंदिर में आप आएंगे तो मंदिर में बदला कोई बोल रहा है तुम्हारे पास वो नहीं, कूपन नहीं, भागो यहाँ से, तो हो सकता है। तो प्रभु जी बोलना पड़ता है, कूपन नहीं है तो क्या करें, बोलना पड़ता है वो तो। ये भी सेवा है। आपको तो नहीं मिलती ना वो सेवा? मिलती है प्रभु जी, तभी तो बोल रहे हैं। यही सेवा ज्यादा मिलती है प्रभु जी। यही सेवा कल भी थी प्रभु जी हम लोगों की, कल भी बोलना पड़ा बहुत लोगों को। ठीक है, तो एनीवे तो मैं पॉइंट क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीजें सेवा, इसलिए बोल रहा हूँ सेवा भी कई बार वैसी रहती है, सेवा का भी अलग तरीका हो सकता है, उसका भी वो अलग तरीका हो सकता है। वर्क 3 गुण में हो सकता है,
व्यक्ति 3 गुण में हो सकता है और ज्ञान भी 3 गुण में हो सकता है। चलिए अभी पहले प्रभु जी, तो इसमें ये जैसे ये जो सुबह अपना नियमित पूजा, ये सेवा, जो ये जो भी करते हैं ये लोग, तो ये तो भक्ति नहीं है, ये खाली सतोगुणी कार्य कर रहे हैं, बट ये भक्ति में कार्य नहीं है। हाँ, ये भक्ति में कार्य नहीं हो सकता, ये लोग कर्म कांड भी कर रहे हो, ये भी हो सकता है। और कई बार लोग भक्ति में भी हो सकता है, लोगों का कुछ कल्चरल बैकग्राउंड आता है, वो नहीं छूटता है, उसको छूटने में बहुत टाइम जाता है। जैसे गुहा है, गुहा कौन है? निषाद है ना, निषाद वंश है, लेकिन है भगवान राम के महान भक्त है। तो उस तरह से जो कल्चर आ रहा है पहले से, वो कल्चर नहीं छोड़ पाया, अभी वन में रहते हैं, उनके जो साथ वाले हैं वो भी वन में रहते हैं, धनुष बाण लेके घूमते रहते हैं, लेकिन है भगवान के अलग भक्त। तो कुछ कल्चरल बैकग्राउंड होता है, वो नहीं छूटते इतना आराम से। लेकिन वो तो प्रभु भगवान के बहुत बड़े भक्त निषाद राज कहलाए जाते हैं। हाँ, तो वही तो मैं यहाँ समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि वो शायद मांस मच्छी कुछ खाते होंगे, ऐसा नहीं होगा, लेकिन जैसे कल्चर है, उनके भी हो सकता है निषाद राज के जो आसपास के कुछ उनके साथी सारे होंगे, हो सकता है वो लोग मांस वगैरह कुछ खाते हो, ये सब करते हो, लेकिन वो भक्ति करते रहेंगे तो क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे, भगवान की भक्ति करते रहेंगे, लेकिन रहेंगे वहीं जंगल में, अपना धनुष बाण लेके घूमते रहेंगे। तो इस तरह से व्यक्ति का जो पुराना वो है कोटा, वो भी प्रभावित करता है, भक्तों को करता है, तो बाकी लोगों का कहने क्या है, मैं ये बोलता हूँ। कमल भी कीचड़ में उगता है प्रभु जी। हाँ, लेकिन ये हम यहाँ पे पॉइंट क्या बोल रहे हैं, कि वो कीचड़ भी कमल बन जाता है अगर वो भगवान के संपर्क में आता है, लेकिन टाइम लगता है, पुराना वो बैकग्राउंड रह जाता है। अच्छा प्रभु जी, जैसे जो आसक्ति, राग, द्वेष से रहित होकर जो कर्म करता है वो सात्विक कर्म तो हो गया, तो ये भक्ति थोड़ी हुई। ये भक्ति नहीं है। हाँ, हाँ, तो ये भक्ति नहीं है। भक्ति नहीं, हाँ वही हम बोले, भक्ति की कैटेगरी में नहीं आएंगे, सात्विक कर्म में आएंगे, सात्विक। हाँ, तो सात्विक कर्म है, लेकिन वो मैं बता रहा हूँ कि सात्विक कर्म में भी हो सकता है लोग थोड़ा सा मिक्स करके कभी कभी कुछ रास्ते को तामसिक ऐड कर दें, ऐसा संभव है। तो कुछ ऐसा क्लीन नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। हाँ, ठीक है, अभी वो और देख लेते हैं, 3 तरह के जो करता है। मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्वितः सिद्धि सिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। पढ़िए इसको। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तो ये सात्विक कर्ता कौन है? मुक्त संगो अनहमवादी। मुक्त संगो मतलब उसको संसार से आसक्ति नहीं है, वो क्योंकि अभी किसके स्तर पे आ गया है? कर्तव्य के स्तर पे आ गया है। और अनहमवादी, अहंकार नहीं है कि मैं ये हूं वो हूं, क्योंकि उसको आत्मा का ज्ञान हो गया। फिर धृति उत्साह समन्वित। धृति मतलब एकदम उसने अगर उस प्रण ले लिया है तो प्रण ले लिया, उसको कोई हिला नहीं सकता है। हमेशा हर कार्य कैसे करता है? उत्साह से करता है, और उसको फल मिल रहा है नहीं फल मिल रहा है उससे वो विचलित नहीं होता है, अपना कार्य करता रहता है। उसको मालूम है मुनाफा हानि, जीत हार, ये सब तो लगा रहता है, मान अपमान तो लगा रहता है, इस जीवन का एक अंग है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपना वो व्यक्ति कर्तव्य का निर्वाह करता रहता है। तो ये व्यक्ति कैसा है? ये सत्वगुणी कहलाता है। ठीक है, अभी रजोगुणी। रागे कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको असुचि हर्ष शोकान्विता करता राजसा परिकीर्तिता। पढ़िए इसको। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है। तो राजसिक कर्ता कौन है?
जो अपने कार से बहुत ज्यादा आसक्त रहता है। मतलब ऐसे लोग कई बार वर्कहॉलिक भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक व्यक्ति से मिलने गए थे, तो काफी उसने कंपनी अपनी खोल रखी है कलकत्ता में, बहुत वो किया हुआ है। वो अपनी तारीफ कर रहा था, कहता है कि प्रभु जी हमने इतनी मेहनत की है, महीने महीने तक हमारे बच्चों ने हमारा मुंह देखा ही नहीं है। क्यों? बच्चों के सोने के बाद आते थे और बच्चों को उठने के पहले निकल जाते थे अपना काम करने के लिए। तो उसको प्रभुपाद बोलते हैं संडे डैडी, उसको संडे डैडी बोलते हैं। ये डैडी सिर्फ संडे को देखते हैं, और कई लोग तो ऐसे ना संडे को भी नहीं देखते। तो एक बार एक बच्चा अपने माँ से पूछने लगा ये आदमी कौन है, 5 साल 6 साल का हो गया था। तो माँ बोले अरे तुम्हारा बाप है, तुमको पता नहीं है। फिर बात क्या है, बाप निकल जाता है, वो बच्चे के सोने के बाद आता है और उठने के पहले निकल जाता है। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा आसक्त रहते हैं, तो ये रास्ते कहलाते हैं। हम लोग जब IIT में पढ़े तो हमारा भी एक एंटरप्रेन्योर करके वो था, एंटरप्रेन्योर में एक सब्जेक्ट था, तो उसमें वो एक आदमी बुला के लाया था, IIT का ही पास आउट था। तो बोले कि बिजनेस करना चाहिए, बड़ी मेहनत से करना चाहिए, देखो मैं IIT से वो करके फिर मैंने नौकरी वोकरी नहीं की, मैंने बिजनेस किया, देखो मैं इतना पैसा कमाया। फिर अपनी तारीफ करना कह रहा है कि मैं 2 घंटा सोता हूँ बस, और बोले मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं नहाऊं भी, नहाने का भी टाइम नहीं रहता है मेरे पास। लेकिन देखो उससे क्या फायदा हुआ है, मैं जो कोट पहना वो नैनो टेक्नोलॉजी का कोट है। ये बहुत पुरानी बात है, 2007-8 की। उस समय नैनो टेक्नोलॉजी का कोट मतलब बहुत बड़ी बात थी। लेकिन फायदा क्या था, नहाता नहीं था, बार बार नैनो टेक्नोलॉजी वाला कोट खोल खोल के खुजली कर रहा था बंदर जैसा। तो बोला क्या फायदा। तो उस तरह से कार्य से बहुत आ सकते रहते हैं। फिर जो भी कार्य चाहिए उसके परिणाम से भी बड़े आ सकते रहते हैं कि इससे फल निकलने चाहिए, क्यों नहीं निकल रहा है, फल आना चाहिए। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि भगवान का भी कुछ किसी चीजों में हाथ रहता है। फिर एक बार फल आ गया तो पहली बात तो कार्य से बड़ी आसक्ति हुई, कार्य के बाद जो परिणाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसकी बड़ी आसक्ति रहती है। इसलिए आपने देखा कई बार लोग जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, AC में पसीना बहाते हैं। AC उसमें बैठ के आप देखेंगे उनके मुंह से शरीर से पसीना बहता रहता है। नरमन पॉइंट में बहुत सारे भरे पड़े हैं बम्बई में, तो आपको समझ नहीं आता कि हीटर चल रहा है क्या रूम में, पहले हीटर नहीं चल रहा, AC चल रहा है, उसमें पसीना आता रहता है, क्योंकि इतना रिजल्ट से बहुत आसक्ति रहती है। और फिर एक बार रिजल्ट आ जाता है तो लुब्ध का मतलब क्या है, उससे जो इंद्रिय तृप्ति आने वाली है उससे बड़ी आसक्ति हो जाती है कि ये आएगा उसमें ऐसे एंजॉय करेंगे, वैसे करेंगे, करना ही है। और ऐसे लोग क्या करते हैं, कई बार अपना कार्य करने के लिए दूसरे को दर्द देते हैं, दुख देते हैं, हमेशा अस्वच्छ रहते हैं। इसलिए सुख दुख से बहुत बंधे रहते हैं। ऐसे लोगों को देखेंगे आप, थोड़े में खुश हो जाते हैं, थोड़े में एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ फेलियर हो गया तो लगा लिया अपना भाई फुल्ली बोतल और धमाधम चालू, और थोड़ा सा कुछ अच्छा मिल गया तो नाचना चालू कर देते हैं। तो जो जल्दी खुश हो जाता है, आपने देखा हो जनरली वो लोग दुखी भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ये रजोगुणी कहलाते हैं। एक और कर लेते हैं इसी में 28 नंबर, उसके बाद तो इसी सीरीज में चल रहा है तमोगुणी। अयुक्ता प्रागता स्तब्धा सठो नैष्कृतिको अलसः विषादी दीर्घ सूत्री चा कर्ता तामस उच्यते। पढ़िए इसको। जो कर्ता सदैव शास्त्रों के आदर्शों को विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। तो तामसिक वो कौन है? अयुक्तः, जो शास्त्रों में दिया है उसको उल्टा करता है। शास्त्रों में लिखा है सुबह सुबह स्नान करना चाहिए, नहीं करेगा। शास्त्रों में दिया हुआ है
कि सत्यगुणी भोजन करें, मांस मच्छी ना खाएं, वो मांस मच्छी खाएगा, सत्यगुणी भोजन नहीं करेगा। खैर प्रभुपाद की कृपा ऐसे लोग भी भक्त बन जाते हैं। तो एक तो अभी मेरा भक्त है, मेरा मित्र था एक, तो कुछ भी वेजिटेरियन उसको खाना दो, बोलेगा नहीं नहीं डॉक्टर ने ये मना किया है, डॉक्टर ने वो मना किया, डॉक्टर ने ऐसा मना किया, डॉक्टर ने मना क्या, फिर क्या तुम्हारा डॉक्टर क्या रेकमेंड करता है? कह रहे सुबह 2 अंडा बॉयल खाना है, दोपहर में मुर्गा खाना है और रात को मछली खाना है। हमने कहा तुम्हारा डॉक्टर इंसान है कि वो शेर है? घास फूस पूरा मना किया हुआ है, हर चीज के लिए। राइस से ही हो जाता है, गेहूं से ही हो जाता है, साग से ही हो जाता है, दाल से हो जाता है। खैर वो भक्त बन गया, अभी 16 माला करता है। तो भक्ति में बहुत शक्ति है। हरी बोल। भक्त बन गया, जैसे इतना खाने वाला भक्त बन गया बोले। हाँ मेरा मित्र ही था। प्रभु अभी भक्ति वृक्ष में एक जन ज्वाइन हुए हैं, मेरा वो प्रभुपाद के संग का प्रभाव है। वो सप्ताह में 3 दिन बोल रहे मीट खाते थे। बच्चे लोग तो एकदम बंद कर दिए, और माता जी 1.5 महीने में बोल रही एक बार एकदम अपने आप को रोक नहीं पाती तो लेना पड़ रहा है, लेकिन छूट जाएगा, इस तरह का है। बोले भक्ति में बहुत शक्ति है। हरे कृष्ण। हाँ बोले खेल के मठ में जो देखने जाता है वो क्या राजसिक आदमी होता है? राजेश, खेल के मठ में जो देखने जा रहे हैं, खेल के मठ मतलब देखो, ये बांग्ला का खेला हमको समझ नहीं आ रहा है। जैसे ये फुटबॉल मैच होता है प्रभु जी, हाँ प्रभु जी का मतलब फुटबॉल मैच होता है, स्टेडियम में खेला देखने जा रहे हैं, तो ये राजसी है क्या? ये राजसिक भी हो सकता है, सतगुणी भी हो सकता है। कई बार कुश्ती उस्ती वो सब होती है, तो वो भी क्या कहते हैं, विदेश कल्चर के अंदर है। लेकिन आप खेला में जाके जुआ खेलने लगते हैं तो वो तामसिक कहलाएगा। ये हमारी टीम जीतेगी, वो टीम जीतेगी, पैसा लगा दिया, तो फिर वो तामसिक। प्रभु जी खेल में जाके खेल के रिजल्ट से यदि आसक्ति हो जाता है तो फिर वो ये हो गया ना, फिर तो राजसिक हो गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो तीनों में गुण में हो सकते हैं। सत्यगुण भी है, थोड़ा आप एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं। रजोगुणी है, क्योंकि शास्त्रों में उसको वर्जित नहीं किया गया, ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में वर्जित किया गया। लेकिन भक्तों को जरूर बोलते हैं कि आप टाइम पास मत करिए बाहर जाके। 4 घंटा खेला देखेंगे, 4 घंटा माला के साथ खेलिए, जब करिए, खेला बदल दीजिए थोड़ा सा। ठीक है। लेकिन प्रभु कोई भी खेला देखने जाएगा तो रिजल्ट से तो आसक्ति होगा ही उसको, थोड़ा बहुत मन में तो रहेगा, सूक्ष्म इच्छा तो रहेगी कि हाँ ये जीते ये हारे। नहीं, सूक्ष्म इच्छा अलग होती है और प्रभावित होना बात अलग होती है। वो होने के बाद आपको लग रहा है कुछ खो गया है, तो फिर मतलब रजोगुणी। जनरली हमने देखा है जो इवन जो खेलने वाले हैं, जो स्पोर्ट्स स्पिरिट वाले होते हैं, वो हारने के बाद भी ये ऐसा नहीं है कि एकदम निराश हो जाते हैं। इवन मैंने उसमें वो छोड़ दीजिए, जो सबसे जो गर्मी वाली चीज होती है वो होती है चुनाव। चुनाव के टाइम पे लोग एक दूसरे को मार भी देते हैं। बंगाल में तो आपने देखा है, पार्टी वाले दूसरे पार्टी वाले मार देते हैं। लेकिन जो खासकर जो आपके टॉप के नेता रहेंगे ना, हमारे मौसा जी क्योंकि मंत्री थे हम, इसलिए हमको पता है, हम बहुत नेता लोगों के साथ में रहे। अगर नेता लोगों में जो खासकर जो थोड़े से पुराने एकदम तजुर्बे वाले नेता रहते हैं, अगर वो हार भी जाते हैं तो जो विजेता होता है प्रत्याशी, सबसे पहले उनका फोन जाता है, मुबारक हो आपको, आप जीत गए। इसका मतलब वो लोग वो स्पोर्टिव स्पिरिट में रहते हैं, तो वो उस तरह से देखते हैं। वो नहीं रहते हैं, वो इसलिए नहीं रहते हैं कि हार गए जीत गए तो बहुत निराश हो जाएंगे, ऐसा नहीं रहता है। ऐसा नहीं सदमा हो गया हार गए। कई बार जो नीचे के लोग होते हैं उनको सदमा हो जाता है, उनको सदमा नहीं होता है। अंडर में जो होते हैं वे लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं, वे लोग जो लीडर है उतना से ज्यादा अंडर वाले ज्यादा प्रभावित। नए नए लोग हो सकते हैं ना, जो सीजन प्लेयर होते हैं, जो पुराने लोग होते हैं, उतना प्रभावित नहीं होते आपसे। ठीक है, तो अयुक्ता मतलब जो शास्त्रों से संबंधित नहीं है। दूसरा, जो व्यक्ति अपने नेचर के विरुद्ध कार्य कर रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र है, लेकिन वो कोई क्षत्रिय है वो ब्राह्मण का काम कर रहा है, ब्राह्मण है वो शूद्र का काम कर रहा है, तो उस तरह से ऐसा लोग अगर कोई कार्य करता है तो इसका मतलब क्या है, जो उसके मन में आता है वो कर लेता है। वो सोचता ही नहीं है कि शास्त्रों के अनुसार हमको अपने नेचर के अनुसार काम करना चाहिए।
और प्राकृतः मतलब गुरु जो बोल रहे हैं उससे कुछ उनका लेना देना नहीं है, जो मन में आया कर दिया। लोग भी आपने देखा होगा, जो फैशन आता है पहन लेते हैं, सोचते नहीं है क्या पहना हुआ है। तो कई बार घर में किसी का, ये मैं बोलिए किसी का भर्त्सना कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ, सर्दी के मौसम में अभी वो फैशन आ गया कि ना वो माताएं लोग यहाँ वहां से कट्टा फट्टा लेके घूमती रहती है। मैंने ठंड नहीं लगती है क्या? तो कम से कम इतना तो बुद्धि होना चाहिए। एक ठीक है, एक क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक एक भक्तों की ड्रेस होती है, वो बात अलग है, लेकिन कम से कम कुछ तो इतना बुद्धि होना चाहिए कि सर्दी के मौसम में कट्टा फट्टा पहन के घूम रहे हैं लोग। क्यों पहन के घूम रहे हैं? वो फैशन चल रही है। बाल भी है, कई बार आदमी लोग बाल काट के रखते हैं, तो ये भी नहीं सोचते हैं कि ये बाल सुंदर लग रहे नहीं लग रहा है। वो हीरो अपना मुर्गा का बांग लगा के आ गया तो सारा लड़का लोग अपना मुर्गा का बांग लेके घूमेंगे। मैं देखता था, मैंने क्या हो गया यार, उसको पागल हो गया कि मुर्गा की बांग लगा के घूम रहा है, अगले दिन मुर्गा बनेगा ऐसा घूमता रहेगा तो। लेकिन अपना तो इस तरह से ऐसे लोग जो मन में अच्छा लगता है वो कर लेते हैं। उसका पैसा भी ज्यादा देते हैं वो कटिंग करवाने का, वो भी मंजूर है। गधा बोलते हैं। फिर नैष्कृतिक, नैष्कृतिक मतलब जिन्हें काम क्या होता है दूसरों को अपमानित करना। केला आप देखेंगे जितने लोगों को अपमानित करते हैं वो अपने आप को उतना हीरो समझते हैं। खासकर बिजनेसमैन में आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग रहते हैं वो इतने एक्सपर्ट रहते हैं कि 20 दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं तो 20 की बेइज्जती कर लेंगे। पहले उसको बेइज्जती करेंगे, फिर उसकी करेंगे, फिर उसकी करेंगे, फिर उसकी करेंगे। उसमें उनको आपको अपना वो समझ में आता है, अहंकार लगता है कि देखो मैं सबको नीचे गिरा देता हूँ। तो ये तमोगुणी है। फिर अलसा, अलसा मतलब जो लोग आलसी होते हैं। विषाद, विषाद मतलब हमेशा दुख में, आप ऐसा कर लीजिए, नहीं इसमें ये समस्या है, वो ऐसा कर लीजिए उसमें वो समस्या है। एक बार कोई नया लड़का आया था, उस समय हम संगीतन में थे, तो हमने बोला बूटी सूजन करने चलते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है चलते हैं, वहां पे चलेंगे बड़ा बाजार। बोले नहीं प्रभु जी, वहां पे तो दुकानदार रहते हैं, बिजी रहते हैं, उनको आप अपने बुक नहीं दे सकते। मैं ठीक है कोई बात नहीं। तो हम लोग कहीं कॉलेज में चलते हैं, हॉस्टल में चलते हैं। नहीं गार्ड बहुत भयंकर होता है वहां पे, वो गार्ड घुसने नहीं देता है। मैं ठीक है हम रेलवे स्टेशन में चलते हैं। नहीं रेलवे स्टेशन में टीटी पकड़ लेता है। मैंने तुम यहीं बैठो मैं जा रहा हूँ। यही सोचते रहते हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अरे कुछ तो करो भाई, कुछ करोगे तब तो होगा ना। तो इस तरह से विषाद, मतलब विषाद का एक और मतलब है कि दुख में ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, सदमा बैठा हुआ है, वो सदमे में वो बैठा हुआ है, सदमा उसके सर बैठा हुआ, वो वहां बैठा हुआ है, वो हिलते नहीं है ऐसे लोग। और दीर्घ सुरती, दीर्घ सुरती मतलब हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। ऐसे लोग कभी ना नहीं करते हैं, लेकिन करते भी कुछ नहीं है। तो ना भी नहीं बोलते हैं, करते भी नहीं है, तो वो दीर्घ सूत्री कहलाते हैं, टालते जाते हैं। तो ये सब कैसे कहलाते हैं? ये सब तमोगुणी कहलाते हैं। तो वो जो सरकारी कर्मचारी लोग देखते होता वो वैसे दीर्घ सूत्री काम जैसे होता है वैसे ही होता है। देखो सरकारी ऑफिस में क्या होता है जनरली, आप देखेंगे हर सरकारी ऑफिस क्यों चल रहा है, उसमें कुछ लोग रहेंगे वो जो सब काम करते हैं, बाकी सब सोते रहते हैं। हमारे पिताजी का पता है ना, इतना ज्यादा देशभक्ति घुसी हुई थी, अपना काम, जूनियर का काम, उसके जूनियर का काम, दो बॉस का काम, सारा काम अकेले करते थे। तो कभी रात को 1 बजे आ रहे हैं, 2 बजे आ रहे हैं। तो मेरी मदर बोलती भाई इतना प्राइवेट कंपनी वाले भी काम नहीं करते। लेकिन ऐसे 2-3 लोग थे पूरे ऑफिस में, उसकी वजह पूरा ऑफिस चल रहा है। बाकी सब जाओ तो आप लोगों के टेबल रखी हुई, तो टेबल पे काम नहीं करते, टेबल पे सोते रहते थे पूरा एकदम ऐसा हाथ फैला के। खाली हाजिरी होना जरूरी है वहां पर। तो उसको दीर्घ सूत्री कहते हैं। तो ये सब तमोगुण। तो ठीक है, तो 3 हो गए हमारे, ज्ञान, फिर कारक और कर्ता, 3 गुण। उसके आगे जो 3 गुण में क्या क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी को धन्यवाद देते हुए ऊपर हरे कृष्ण नाम का जप करते हैं।
हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। दंडवत प्रणाम करो। दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता की जय बात की जय। जय हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, दंड प्रणाम।